नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। लोकसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज में आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ घंटे बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। 13 राज्यों की 88 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मिनट टू मिनट कैंपेनिंग का दौर है और मुद्दों का जोर। नेता शहर शहर लगातार घूम रहे हैं और एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भी जनता के पास लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार बिहार के बेगूसराय पहुंचे। वैसे तो यहां चौथे फेज यानी कि 13 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन मुद्दे अभी से यहां पर गरमाए हुए हैं। बेगूसराय में क्या चलेगा, गंगा पार या 400 पार? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। कौन डरा, किसने डराया, किसने किसे चौंकाया, आगे ये राज भी खुल जाएगा। जरा रुकिए, सब्र करिए। आपका ध्यान किधर है? मुद्दे तो इधर हैं। सियासत के ठेले पर चुनावी मुद्दों की पोटली से क्या निकलकर सामने आया? बीजेपी के पास चुनाव में जनता के लिए क्या है? पोटली खुली तो पता चला विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से होते हुए राम मंदिर की यात्रा, फिर मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए तक की बात हुई। अब विरासत, टैक्स और शब्दों की मर्यादा पर फोकस है। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। वाकई सियासत की लड़ाई आसान नहीं है। चुनाव में जाने से ठीक पहले हाई वोल्टेज प्रचार और वार पलटवार धुआंधार। कांग्रेस क्या कह रही है, जोर किस पर है? जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, बंटवारे की सियासत, इलेक्टोरल बॉन्ड, एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन के इल्जाम। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। बड़ा सवाल है कि आम जनता को क्या मिलेगा? चुनावी मुद्दों की गठरी में उसकी कितनी दिलचस्पी है? कौन सा मुद्दा नकार देना है और किसे सिर पर लाद कर घर ले जाना है? इसी की पड़ताल करने के लिए हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार शहर शहर घूम रहे हैं। इस बार एबीपी न्यूज की गाड़ी बिहार में गंगा किनारे वाले एक और शहर पहुंची। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, हम किसी क्रांति या किसी विद्रोह की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये लाइनें मेरे जुबान पे बरबस यूं आ गई क्योंकि इस वक्त हम राष्ट्र कवि दिनकर के गांव सिमरिया में मौजूद हैं। जी हाँ, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्र कवि दिनकर का ये गांव आता है। तो आज चलेंगे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में और जानेंगे यहाँ की जनता से क्या है उनका सियासी मिजाज। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में उनकी कविताओं का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीनिवास जब आगे बढ़े तो उन्हें यहाँ हर घर पर राष्ट्र कवि की कविता की पंक्तियां उकेरी हुई मिली। थोड़ी दूर पर ही पान की दुकान थी। फिर क्या था? राजेश ने कैमरा ऑन किया और श्रीनिवास ने मोदी फैक्टर पर सवालों का सिलसिला। हमारी नाम तो यहाँ महाकाल नाम से जाने जाते हैं। महाकाल है, महाकाल के नाम से जाने जाते हैं। वोटर लिस्ट में क्या नाम है? वोटर लिस्ट में हेमंत कुमार। हेमंत कुमार अब बन गए महाकाल। महाकाल यहाँ की नाम चली है। तो महाकाल की कृपा चुनाव में किधर है? महाकाल की कृपा तो इस बार तो सोचते हैं जो लालू टीम में दे, लालू टीम का। ये कि राज बड़ी बेकार टीम बीजेपी सरकार है हमारी। यादव जी हैं क्या?
नहीं, हम भूमिहार हैं। तो भूमिहार तो सब गिरिराज। ये जो गिरिराज बेकार आदमी है ना, गिरिराज जो आज तक 5 साल में हमारे चौक पे कभी दर्शन भी करने नहीं आया है। नहीं तो ये बताइए यहाँ का कन सियासी रूप से क्या यहाँ का कन सियासी रूप में इस पूंजीवादी और भगवा सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहती है। बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह आज तक जो बेगूसराय का सांसद बना, लौट के पलट के देखने नहीं आया। एक बार किया, दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार कहाँ है? तीसरी बार तो अब उनका कोई चांस ही नहीं है कि बेगूसराय जिला से सांसद के रूप में निर्वाचित होंगे। बात मोदी की निकली, लेकिन गिरिराज पर अटक गई। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले मेन सब्जेक्ट पर थोड़ी जानकारी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है, कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ बयान आजकल चर्चा में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू मुसलमान पर जमकर बोलते हैं। पाकिस्तान की बात गाहे बगाहे बयानों में आ ही जाती है। जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो, चाहे मैं कितनी ही बार मुझे चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। इसी तरह के बयानों के लिए गिरिराज ट्रेंड में रहते हैं। वैसे चर्चा तो अब भी हो रही है। अपने इलाके के सांसद पर युवाओं का क्या कहना है? जनता का मूड क्या है? कौन से मुद्दों पर वोटर वोकल है? हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, लेकिन हम गिरिराज सिंह को इस बार वोट नहीं देंगे। इसका कारण है, कैसे आएंगे जब आप समर्थन? मोदी जी नहीं आएंगे। हम मोदी जी, मेरा हाथ मोदी जी के यहाँ थोड़ी पहुंच सकता है सर। हम जो वोट करेंगे हो सकता है मोदी जी के यहाँ, लेकिन मेरा वोट गिरिराज सिंह को पड़ेगा। तो वही ना, मेरा जो भी सवाल है वो लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा में रखेंगे। तो आपको लग रहा है कि ऐसा आदमी चाहिए जो आपकी आवाज ऊपर तक, मेरा आवाज लोकसभा में रखे, संसद में जो रखे मेरा आवाज। इस बार जो है जनता ने ठान लिया कि अब की बार जो है गंगा पार करके रहेंगे उनको। तो इसके बाद इस बार मोदी जी के नाम पे नहीं जिताएंगे? नहीं, इस बार जो है विकास के नाम पे और रोजगार के नाम पर वोट पड़ेगा। बेगूसराय का वोटर इसलिए भी वोकल है क्योंकि सियासी तौर पर इस सीट का जबरदस्त महत्व है। बिहार के साथ देश की भी हॉट सीट है। लेकिन क्या गिरिराज से नाराजगी आगे भी थी? श्रीनिवास थोड़ा आगे पहुंचे तो माहौल बदला हुआ मिला। सिमरिया गांव का पंचायत भवन है। यहाँ पे हुंकार दिनकर जी की कविता, दुखी स्वयं जग का दुख लेकर, स्वयं रिक्त सबको सुख देकर, जिनका दिया अमृत जग पीता, कालकूट उनका आहार, नमन उन्हें मेरा सतबार। लेकिन अभी मौसम सियासी है और यहाँ ठीक पंचायत भवन पे कुछ बुजुर्ग हैं, यहाँ गांव के ही ताश खेल रहे हैं। हा, गर्मी में ऐसे ही ताश मजा आता है। चुनाव है, क्या चल रहा है सिमरिया में? सब देंगे हम भाजपा को वोट देंगे, मोदी भाजपा को। हाँ। कारण बहुत विकास हुआ है इसलिए। चलने के लिए सबसे मुसीबत था रोड का, जो अभी पर्याप्त मिल रहा है। पानी स्वच्छ मिल रहा है, हर चीज का सुविधा है। बाकी नीतीश जी के साथ मिलने से थोड़ा मुसीबत आया है उनको। हाँ, नीतीश जी के साथ। हाँ, पत्ती पलट गया। पत्ती एकदम छक्का मारता है। हाँ, क्रिकेट में चौका करेंगे और पत्ती में छक्का मारते हैं। मोदी जी का नाम चल रहा है यहाँ। मोदी जी औरत लोग को कितना सुविधा दिए हैं, बिजली दिए, गैस दिए, राशन दे रहे हैं फ्री में, शौचालय दे दिए, इतना विकास किए। तो अब कह रहे हैं लोग विपक्ष वाले की बड़ा महंगा हो गया, तेल गैस पेट्रोल सब महंगा है। महंगा हो गया, गाड़ी कितना हो गया, तो महंगा नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रिपोर्टर की अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट से ये समझ आया कि बेगूसराय में वोटर एक तरफा नहीं। युवाओं के लिए नौकरी, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो वहीं बुजुर्ग वोटर मोदी के साथ। हाँ, गिरिराज से नाराजगी सभी वर्गों में थी। बहरहाल एबीपी न्यूज ने यहां से रुख किया पास के बीहट गांव का। तो वक्त हम जिस गांव में हैं, असल में ये गांव भारतीय मानचित्र पे जाना जाता है। जी हाँ, ये है कॉमरेड कन्हैया से लेकर कांग्रेसी कन्हैया तक बनने वाले कन्हैया कुमार का गांव बीहट। तो आइए चलते हैं इस बीहट गांव में, जो कभी वामपंथ का हेडक्वार्टर माना जाता था, कि यहाँ पे लोगों का सियासी मिजाज कैसा है। इस गांव की एक और पहचान है कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की जन्मस्थली, जो बिहार में गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज थी। मगर अब जनता का विचार क्या है, किसके साथ है? श्रीनिवास के दिलचस्प सवाल और वोटर के डायरेक्ट जवाब वाला एपिसोड जारी। अनिल जी, क्या चल रहा है? कन्हैया बाबू का गांव है,
चल रहा है, सिर्फ एक मोदी ही चल रहा है पूरे देश में। यहाँ मोदी चल रहा है, यहाँ भी मोदी चल रहा है। आपके गांव के कन्हैया। लेकिन जो खड़ा हुए हैं गिरिराज सिंह, वो गिद्धराज हैं। गिद्धराज है। गिद्धराज हैं। मोदी जरूरी है और गिरिराज मजबूरी है। मोदी जरूरी है, गिरिराज हर हाल में देश के लिए मोदी जरूरी है। अगर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री थे, बड़े लीडर थे, देखिए हम सब गिरिराज सिंह को खूब पसंद करते थे, लेकिन उनके पास दिमागबा थोड़ा कम था कि अपना सांसद मोदी जरूरी है। हम अपना प्रतिनिधि हम खुद चुनते हैं। अगर नहीं चुनिएगा, मोदी मोदी करिएगा, तो मोदी नहीं ना आएंगे हमारी समस्या को सुनने के लिए। बताइए, मोदी जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी है। तो क्या गिरिराज सिंह के खिलाफ नाराजगी मोदी पर भारी पड़ सकती है? क्या सांसद पर जनता का गुस्सा वोटिंग के दौरान भी दिखेगा? डिबेट का मीटर और वॉल्यूम इस सवाल के साथ बढ़ता जा रहा था। पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहर अगर कोई है तो वो बेगूसराय है, लेकिन किसी को नहीं सूझ रहा है। पर्यावरण यहाँ पर खतरे में है, रोजगार खतरे में है। जो कारखाने हैं वहाँ पर जो है सो मजदूरों को काम करवा लिया जाता है और उसका पैसा जो है सो कमीशन के रूप में काट लिया जाता है। कह रहे हैं गिरिराज सिंह का जरूरत ही नहीं है, मोदी जी हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर जो है सो ऐसा लगता है कि मोदी सभी के मौसा है। मोदी का नहीं जान पहचान, मोदी है। कौन है मोदी? मोदी आपका कौन है? ये बताइए, गिरिराज चलेंगे इस बार? बेगूसराय में मैं आपको अभी आप जहाँ पर खड़े हैं ये लेनिनग्राद है और लेनिनग्राद है और यहाँ हाथी कतबो बैठ जाएगा तो कुतवा से नमरे रहेगा इतने। और है अभी भी है। मोदी जी देश में विकास किए हैं। मोदी जी किए हैं। तब कैसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्त। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ मोदी जी तो विकास करने नहीं आएगा, यहाँ तो स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास करेगा, इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सही हो उनको चुना जाए। सवाल तो ये भी है कि क्या इंडिया अलायंस वाला अंडर करंट चुनाव में दिखाई देगा या फिर मोदी 400 पार वाले नारे पर सवार होकर तीसरी बार दिल्ली में बैठेंगे? मोदी के काम पर लोगों का क्या कहना था? देखिए, विकास की जहां तक बात है, अगर बिहार में सबसे अधिक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं बिहार में विकास हुआ है तो वो क्षेत्र बेगूसराय का क्षेत्र है। बेगूसराय में आज विकास के दौर में जब देखिएगा नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद फर्टिलाइजर का कारखाना खुला। आज आपके कारखाना तो पहले ही खुल गया था, बीच में बंद हुआ था, उसको पुनः चालू किया गया। आपके बगल में अभी गोबर गैस संयंत्र ऊर्जा का ONGC के तहत उद्घाटन हुआ है, जो अभी बन रहा है सुधा डेयरी में। गोबर का बड़ा चर्चा है। गोबर गैस वहाँ प्लांट बन रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत कई सड़कें बन रही है। बिहार से 75% कम्युनिस्ट को ही जाएगा। आप किधर जाएंगे? हम बीजेपी को देंगे। तो आपको ऐसा कैसा लग रहा है 75% कांग्रेस? इसलिए कि मैं यहाँ से हूँ, जानता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इस गांव में तो बताते हैं कि ज्यादातर भूमिहार लोग हैं जी। गिरिराज सिंह के स्वजाति है जी। तो यहाँ तो जात पात बिहार में दबा के चलता है ना। यहाँ कम्युनिस्ट का गढ़ है, 75% मिलेगी उन्हीं को, कन्हैया जी को। और जात के नाम पर नहीं देंगे? नहीं, यहाँ विकास 25% गिरिराज सिंह आप कह रहे हैं कि आप 25% गिरिराज वाले हैं। हाँ। किसकी इस बार चलेगी शाहियत? एक काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा? कौन चलेगा? मोदी जी चलेंगे, और कौन चलेंगे? जो देश का विकास कर रहे हैं वो चलाएंगे, और कौन चलाएंगे? बीहट है, उससे क्या मतलब है? बीहट वो अपना बीहट का चुनाव थोड़े है, बेगूसराय का चुनाव, देश का चुनाव है। बेगूसराय का भी नहीं, देश का चुनाव है। आपके यहाँ का नेता कन्हैया कुमार, ठीक है, बढ़िया बात है, वो अपनी जगह अपना मेहनत कर रहे हैं, उनका विरोध कहाँ कर रहे हैं? तो उनका बात नहीं मानिएगा? नहीं, काहे मानेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भैया गठबंधन, वो अभी दूसरे हिसाब किताब में चल रहे हैं। कौन सा हिसाब किताब? जो भी है वो अभी दूसरे हिसाब, बोले ना आपको, वो सब अब टुकड़े टुकड़े गेंद के हिसाब से अपना चल रहे हैं, तो उनको हिसाब से हम थोड़े चलेंगे भैया। खुल के हमसे काहे खुलवा रहे हैं? क्लियर आपको? नहीं, अभी देश का है, देश के हिसाब से चलिए। हाँ। अच्छा बताइए, मतलब सिर्फ मुद्दा मोदी जी? हाँ, मोदी जी के विकास का मुद्दा भारत के विकास का मुद्दा है। बेगूसराय में विकास विचारधारा के अलावा जाति धर्म की बात इसीलिए भी वोटर के दिमाग में रहती है क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर है। इस जिले में 86% हिंदू, 14% मुसलमान। हिंदुओं में भी 5.25 लाख भूमिहार, कुर्मी कुशवाहा 2-2 लाख और 1.5 लाख के आसपास यादव वोटर हैं। 2.5 लाख मुसलमान, यानी भूमिहार जहाँ वहाँ नतीजा शिफ्ट हो जाता है, यानी भूमिहार हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार क्या होगा? एक भी बोर्ड बता दीजिए जहाँ की गिरिराज सिंह का बोर्ड लगा हुआ जिन्होंने विकास का काम किया। आपको सिर्फ बोर्ड चाहिए? जी, विकास चाहिए।
विकास चाहिए जी। हमको तो पता चला कि भैया इधर तो जात पात चलता है। जी नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई जात पात नहीं। बीहट भूमिहार का गढ़ है इस बार, हम भी भूमिहार हैं। तो इस बार गिरिराज सिंह को हम भूमिहार हैं, हम बता रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन को देंगे वोट। किसी भी बड़े बिहार के चुनावी विश्लेषक से बात करते हैं कि भैया जरा बताइए फलाने लोकसभा में कौन जीतेगा, तो ऐसे कहते हैं ऐसा सुनिए इतने यादव हैं, इतने भूमिहार हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने दलित हैं, इतने यादव हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो ये निकल जाएगा। विकास की तो बात ये सही बात आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, खास करके जिस जगह पे आप खड़े हैं, बीहट की राजनीति जातिवाद पे नहीं होती। पूरे बेगूसराय की पूछ रहे हैं। बेगूसराय में भी जातिवाद अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे विकास हमेशा से मुद्दा रहा है। अब जब बात सियासत की निकली है तो यहाँ का सियासी समीकरण भी समझ लेते हैं। बीते 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2009 में जेडीयू के पास ही सीट गई थी। मुनाजिर हसन ने शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को हराया था। साल 2014 में बीजेपी के भोला सिंह ने आरजेडी के मोहम्मद तनवीर हसन को शिकस्त दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ही गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज्यादा वोट से हराया था। इस बार गिरिराज के सामने सीपीआई के अवधेश राय हैं, यानी दोनों भूमिहार समाज से हैं। तय जनता को करना है, लेकिन अगर बात शहरी वोटर की ना हो तो रिपोर्ट अधूरी है। श्रीनिवास बरौनी पहुंचे, जनता से बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। जनता में पूरा जोश है। इस बार कमल जो है सो पिछले बार की तरह 4 लाख से बढ़ के 6 लाख क्रॉस करेगा। इस बार 400 पार या गंगा पार? इस बार जो है सो 6 लाख पार बेगूसराय। कम से कम 1.25 लाख वोट से बेगूसराय से जीतेंगे, कोई लिख के रख ले। मात्र 1.25 लाख से? अरे पिछली बार 4 लाख। पिछली बार कन्हैया कुमार का छवि कुछ खराब था, इसलिए वोट कम मिला अगेंस्ट में। इस बार जो खड़ा है अगेंस्ट में उनको वोट मिलेगा, वोट कम मिलेगा लेकिन जीतेंगे। गंगा पार जाए न जाए सिमरिया घाट तक पहुंच जाएंगे। सिमरिया घाट तक पहुंच जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के कृपा से पूरा देश झूम रहा है। जनता आपको यही बताएंगे। लोग पूछ रहे थे गिरिराज बाबू किए हैं काम। वो अंडा दुकान का उद्घाटन किए हैं। अंडा दुकान? हाँ, वो झटका मीट का उद्घाटन किए हैं, चप्पल का उद्घाटन किए हैं। अब बेगूसराय को पूरे विश्व में पॉल्यूशन में नंबर 1 हो गया भैया। बोर्ड लगा हुआ है क्लीन सिटी में। अरे भाई घुमा कर देख लीजिए ना कितना क्लीन है। इतना तय है कि गिरिराज के नाम पर शहर हो या गांव का वोटर, सबके मन में टीस तो है। ये बताइए तो क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी 400 पार? 400 पार तो नहीं जाएगा, 300 प्लस रखिए। तो पिछले ही बार थे। हाँ जी, तो लेकिन देखिए नीतीश कुमार बोल रहे हैं 4000 पार है, तुम 300। नीतीश कुमार तो कुछ भी बोलते हैं, बहाव में बह जाते हैं। गिरिराज जी करंट इस बार सह लेंगे बेगूसराय? हाँ सहेंगे, हम लोग वोटिंग करेंगे। 400 पार की गंगा पार? 400 पार अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग की तरफ वोट देंगे वही लोग को, क्योंकि हम लोग अंधकार में रहते थे, अभी बिजली के प्रकाश में रहते हैं। 18 घंटा बिजली है। श्रीनिवास की रिपोर्ट अब अंतिम पड़ाव में आ चुकी थी। बेगूसराय में जब 13 मई को जनता वोट डालेगी तो आखिर क्या होगा? इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ लोग खुल के नहीं, क्लियर है 400 पार है, 400 पार है, 400 पार है। अपना सब कोई कहेगा, अपना सब कोई कहेगा। आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।